Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.7 पल्लव किंग वंश के बारे में। द पल्लवास established their authority over South Andhra Pradesh and North Tamil Nadu with capital at कांची। पल्लव वंश ने अपना साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किया? दक्षिण आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तरी तमिलनाडु तक स्थापित किया और इनकी जो राजधानी थी वह राजधानी कांची हुई। कांची अंडर देम became an important temple town and a center of trade and commerce। उनके शासनकाल में कांची व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना तथा मंदिरों के लिए विख्यात नगर बन गया था। बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे यहाँ पे। द पल्लव्स रोज टू पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन AD 600 to 630 and नरसिम्हा वर्मन I AD 630 to 668। महेंद्र वर्मन सन 600 से 630 तथा नरसिम्हा वर्मन सन 630 से 668 के शासनकाल में पल्लव वंश के साम्राज्य का विस्तार हुआ। थ्रूआउट देयर रेन देयर वर in constant conflict with Chalukyas of Vatapi in the north and the Tamil kingdoms of Cholas and Pandyas in the south। अब उनका जो शासन काल था, अपने शासन काल के दौरान उनका संघर्ष उत्तर के में वातापी के चालुक्य वंश और दक्षिण के पांड्यों के साथ, जो कि तमिल साम्राज्य में था। ठीक है, तो आगे देखिए। देयर रूल इन साउथ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द इम्पेरियल चोलास। अब देखिए, बोल रहा है कि प्रतापी चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में उनके शासन का अंत हुआ। कल्चरली देयर रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ तमिल भक्ति लिटरेचर एंड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। It was under them that Mahabalipuram, south of Chennai, emerged as an important center of temple architecture। अब देखिए, सांस्कृतिक रूप से जो पल्लव वंश था उनका शासनकाल तमिल साहित्य में भक्ति धारा के विकास के लिए एवं दक्षिण भारत में कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में द्रविड़ शैली की प्रगति के लिए स्मरणीय रहेगा। उन्हीं के शासनकाल में चेन्नई का दक्षिण क्षेत्र महाबलीपुरम मंदिरों की वास्तुकला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। तो आप अगर महाबलीपुरम कभी जा पाएंगे तो जाइएगा, वहाँ आपको बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे और ये जो मंदिर हैं उसमें से काफ़ी मंदिर पल्लव वंश के दौरान बनाए गए थे।